सोनिया मरावी की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। वो मंडला जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय से ताल्लुक रखती है और उन्होंने अपने परिवार की तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोनिया मरावी ने आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। समूह से मिले समर्थन और अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने खेती में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सोनिया और उनके पति प्रमोद ने ठेके पर 25 एकड़ जमीन लेकर खेती शुरू की और आज उनके पास 3 ट्रैक्टर, प्लाव, लेबलर और रोटावेटर जैसे कृषि यंत्र हैं। सोनिया अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हैं, जो उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिला मंडला की रहने वाली हूँ और मेरे समूह का नाम गंगा महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। विमल महिला ग्राम संगठन उसकी भी अध्यक्ष हूँ। और जब मैं समूह में नहीं थी तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी और राजस्थान में मेरे हस्बैंड ड्राइवरी करते थे, ट्रक ड्राइवरी, उनके साथ में मैं भी वहीं रहती थी। 2018 में जब गांव आए हम लोग तो मैं देखती थी सब लोगों को समूह में बैठक करते हुए, तो मेरे को भी लगता था कि मैं भी बैठक करूं और इनके साथ मैं भी बैठूं, ऐसा करके मुझे लगता था। उसके बाद में फिर 2018 में मैंने समूह से जुड़ी और धीरे धीरे मैंने बचत करना सीखी। बचत करने के बाद में फिर हमारा सीसीएल हुआ। सीसीएल से मैंने 40,000 ली। 40,000 से मैंने पुराने ट्रैक्टर ली। उसके बाद उसको चुकाने के बाद में फिर मैंने दूसरी ट्रैक्टर ली सर। उसके बाद में फिर उसको चुकाने के बाद में फिर थ्रेसर के लिए लोन ली, उसको भी चुकाई और फिर दूसरी थ्रेसर भी ले ली सर। उसके बाद में आज फिर मैंने लोन ली वो डोजर के लिए सर। डोजर के लिए मैंने 4 लाख रुपया सीएलएफ से ली हूँ सर अभी। ऐसे सर मैं बहुत खुश हूँ और आजीविका मिशन मेरे साथ है और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं सर। ये सब दोनों का सपोर्ट ही मेरी ज़िंदगी और हम सबकी ज़िंदगी को बदल दी है सर। और उस स्थिति में होती सर तो मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाती और आज मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आजीविका मिशन को और मेरे हस्बैंड को भी सर कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरे को जाओ बोलते हैं। हम लोग धान की खेती भी करते हैं और कोदो कुटकी भी है, तो हमारे यहाँ जैविक ही होती है कोदो कुटकी। तो बाकी रासायनिक नहीं होती, बहुत कम होती है। मतलब खेत में धान में ही थोड़ी बहुत डाला जाता है सर। दूसरों को किस तरह से जो आप संदेश देना चाहते हैं? सर मेरे कहना तो ये है कि समूह में दीदियों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, लोन लेकर के और अपनी आय जैसे कि मुर्गी पालन, किसी को बकरी पालन, मछली पालन, ये करके सर सभी दीदियाँ अपना आय बढ़ा सकते हैं। बता दें कि सोनिया महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर है, जिसका कुल टर्नओवर 7.5 करोड़ रुपए है। इस कंपनी का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी उपज को उचित मूल्य दिलाना है। सोनिया की कहानी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। जब ये समूह में जुड़ने आई थी उस समय इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, मजदूरी करती थी, इनके पति ट्रक चलाते थे बाहर में। तो ये जब शुरू में आई, समूह का कॉन्सेप्ट सुना तो ये समूह से जुड़ी। धीरे धीरे समूह से जुड़ के शुरू में इन्होंने 40,000 रुपये लिया और उसको अपने खेती के काम में लगाया। जब वो 40,000 रुपये वापस कर दी तो उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी राशि बढ़ाई और आज की स्थिति में लगभग 10 लाख रुपए इन्होंने लेकर और उसे समूह से वापस कर रही हैं। इनके पास अगर गतिविधि की बात की जाए तो जैसे 3 ट्रैक्टर हैं, 2 थ्रेसर हैं, लेवलर है और भी कई यंत्र हैं जो कृषि से संबंधित हैं। चूँकि इनके पति को खेती ही अच्छे से आती थी तो हमने उस तरह की चीज़ों को देखते हुए ने उनको उसी तरह की चीज़ों में सपोर्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे इनको गांव स्तर पर
ये लगा कि ये अच्छी एक्टिव हैं, थोड़ी सी आगे थोड़ा अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये थोड़ा आगे बढ़ेंगी। तो इनको रिकॉर्ड लिखने की ट्रेनिंग दी गई, जिससे ये समूह के अपने खुद के रिकॉर्ड ये खुद स्वयं लिखती हैं। और इसके साथ साथ गांव स्तर पे इनके समूह से और गांव की अन्य महिलाओं को मिलाकर 15 लोगों को हमने एक ऐसी ट्रेनिंग दी जिसमें यहाँ जो महुआ होते हैं उनके लड्डू बनाने की है, कोदो कुटकी को पैकिंग की है, अलसी को रोस्टेड करके, और ये मेलों में ले जाकर भी उससे आय अर्जित करती हैं। इसके साथ साथ जो सोनिया दीदी हैं उनको बैगाचक प्रोड्यूसर कंपनी में एज ए BOD मेंबर भी रखा गया है। और लगभग हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा कोदो कुटकी बिछिया में होता है, तो ये उसको लगभग 6000 महिलाएं कोदो कुटकी वाली यूनिट में भी जुड़ी हुई हैं। और अगर बिछिया पूरे बिछिया की बात करूँ तो लगभग 35,000 महिलाएं जो हैं वो समूह से जुड़ी हुई हैं। जो हमारी दीदी का सोने मरावी दीदी का जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग सारी दीदियों के लिए ऐसे ही काम करते हैं। इनकी सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं, इसके बाद में उनको क्या ज़रूरत है उनको प्रशिक्षित किए करते हैं। प्रशिक्षण करने के बाद हम लोग उनको फंड उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो अपनी इच्छा से उनको जो भी काम धंधा करना है उसके लिए वो पैसा लेते हैं। वो हमारे SHG और BO के माध्यम से उनको पैसा उपलब्ध कराया जाता है और ऋण के रूप में होता है। वो जितना अपना समय अनुसार पैसा लेते हैं पैसा लेकर के वापस करते हैं, उससे वो आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी सोनिया दीदी भी इसी तरह की बेगा दीदी हैं, उन्होंने भी हमारे समूह के से काफ़ी सारा पैसा भी लिया, प्रशिक्षण भी लिया है। दोनों परिणाम स्वरूप आज उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई है, वो काफ़ी आगे बढ़ी हैं।